दोस्तों साल 2021 में न्यूजीलैंड की टीम 18 सालों के बाद पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा था और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के साथ 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने वाली थी कि अचानक फर्स्ट मैच में टॉस से कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। असल में दोस्तों न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में अपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट को इन्फॉर्म किया था कि होटल से बाहर निकलते ही टीम पर टेरर अटैक हो सकता है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ISI ने इस तरह के किसी भी अटैक से साफ इनकार किया था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से संपर्क किया था और पूछा कि आपको टेरर अटैक की इंफॉर्मेशन कहां से मिली, और इस पर उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी ये जानकारी फाइव आइज से मिली थी और फाइव आइज की जानकारी के बाद किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फाइव आइज की इंफॉर्मेशन पर वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं और दोस्तों इसी कारणवश इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को चार्टर्ड प्लेन से वापस लाया गया था। लेकिन इस घटना के बाद लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर ये फाइव आइज है क्या, ये कौन सी एजेंसी है जिस पर न्यूजीलैंड ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। और दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 5 मिनट सीरीज की 5th वीडियो में आज हम फाइव आइज के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप करता क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि भारत के फाइव आइज के साथ संबंध कैसे हैं, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद फाइव आइज की चर्चा क्यों हुई थी और क्या फ्यूचर में इंडिया फाइव आइज का मेंबर बन सकता है। दोस्तों ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए। साथ ही ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज फाइव आइज? दोस्तों असल में फाइव आइज एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस ग्रुप में 5 देश हैं जो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस और अन्य सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इस ग्रुप में नेमली USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल है। फाइव आइज को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी माना जाता है और फाइव आइज की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुई थी। उस दौर में कंट्रीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोड लैंग्वेज का यूज करती थी और 1941 में जर्मनी और जापान की गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए US और ब्रिटेन एक साथ आए और सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। 1946 में UK USA एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें दोनों देश मिलकर तय करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ एक खुफिया एजेंसी शेयर करेंगे। और दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और ऐसे में अमेरिका किसी भी कीमत पर सोवियत यूनियन पर नजर रखना चाहता था। उसने 1948 में अपनी और UK की जॉइंट इंटेलिजेंस एजेंसी में कनाडा को शामिल किया था और ग्रुप के एक्सपेंशन और पैसिफिक रीजन में नजर बनाए रखने के लिए 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस ग्रुप का हिस्सा बने और इसका नाम इन द एंड फाइव आइज रख दिया गया। रोल ऑफ फाइव आइज। दोस्तों फाइव आइज आज ग्लोबल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी मेंबर कंट्रीज के एजेंट्स एक दूसरे के साथ कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस ग्रुप पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और ना ही इस पर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉज अप्लाई करते हैं। फाइव आइज के एजेंट्स कई बार तो अपने देश के PM और प्रेसिडेंट के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं और आज के समय में ये ग्रुप वायर टैपिंग, फोन सिग्नल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कई खुफिया जानकारियां इकट्ठा करता है। लेकिन दोस्तों एज यूजुअल जिस ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका हो और वो एथिकली रन करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों 1950s में फाइव आइज इंटेलिजेंस ने ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुसादिक का तख्ता पलटकर ईरान को दंगों के हवाले कर दिया था, जिस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा 1960s में फाइव आइज ने कॉन्गो के इंडिपेंडेंट लीडर पैट्रिस लुमुम्बा के असैसिनेशन को अंजाम दिया था। यही नहीं 1970s में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने चिले के प्रेसिडेंट साल्वाडोर एलेंडे के तख्ता पलट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फाइव आइज अब तक दुनिया भर के तमाम फेमस लीडर्स और सेलिब्रिटीज की जासूसी कर चुका है, जिसमें चार्ली चैपलिन, नेल्सन मंडेला और प्रिंसेस डायना जैसे लोग भी शामिल हैं। इंडिया एंड द फाइव आइज। दोस्तों पिछले 5-6 सालों में इंडिया और फाइव आइज के बीच काफी एंगेजमेंट देखने को मिला है और इंडियन एजेंट्स और फाइव आइज अक्सर एक दूसरे के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन को साझा कर एक दूसरे पर मंडराने वाले खतरे को पहले ही खत्म कर देते हैं। अभी तक कोई भी एशियन कंट्री फाइव आइज का मेंबर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार इंडिया का इन्फ्लुएंस
साउथ ईस्ट एशिया के साथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए फाइव आइज को इंडिया की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी के तौर पर इंडिया को वेस्ट की ऐसी सीक्रेट एजेंसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा संभल कर सोचना होगा, क्योंकि 2023 में जब खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, तब कनेडियन गवर्नमेंट को फाइव आइज की दूसरी मेंबर कंट्रीज अमेरिका ने ही निज्जर की हत्या में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया था। हालांकि इंडिया ने कनाडा को चुप कराते हुए साफ तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया था। एक्सपेंशन ऑफ फाइव आइज। दोस्तों, कोल्ड वॉर के बाद एक टाइम पर फाइव आइज कमजोर होने लगा था और 2000 तक ये सिर्फ नाम मात्र का ही एक ग्रुप रह गया था। लेकिन अमेरिका में हुए 9/11 अटैक्स के बाद ये तय किया गया कि इस ग्रुप को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके बाद यूएसए ने फाइव आइज को और ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया और कई बार इस ग्रुप के एक्सपेंशन की बात भी उठती रही। कभी इसे 9 आइज कहने की बात कही जाती थी तो कभी 14 और दोस्तों, इंडिया की जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW के कैलिबर को देखते हुए फाइव आइज इंडिया को अपने ग्रुप में शामिल करने का सोच रही हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को फाइव आइज का मेंबर बनना चाहिए या अपने इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंटली विदाउट एनीवन एल्सेस प्रेशर कंटिन्यू करना चाहिए? जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।